किसी गांव में सरिता और रीना नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों में काफी प्रेम था। वे दोनों अलग अलग घर से थी, पर वे दोनों अपनी सगी बहनों की तरह ही रहती। दोनों मिलजुल कर घर का सारा कामकाज करती। दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा भी मिलके ही करती। एक दिन की बात है, सरिता जो कि जेठानी थी, वे अपने मायके जा रही थी। उसके जाने के बाद रीना काफ़ी अकेली हो जाती। उसे जेठानी के बिना घर में मन ही नहीं लगता, जिस वजह से वे यही सोचती, अपने आंगन में उदास बैठी रहती है कि अगर मेरी जेठानी चली जाएगी तो मैं पूरे दिन आखिरकार करूँगी क्या। जब जेठानी रहती है तो पूरे दिन हंसी मजाक में दिन बीत जाता है। घर का सारा काम भी कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। देवरानी को आंगन में उदास बैठा जेठानी को भी अच्छा नहीं लगता और वे आकर बोलती है कि रीना, क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ मेरे घर, आखिर वे भी तो तुम्हारा ही घर है। 2-4 दिन की तो बात है। रीना कहती है कि अरे नहीं दीदी, मैं कैसे जा सकती हूँ, और आप चली जाएंगी तो घर पर भी तो किसी का रहना जरूरी है। पर सरिता अपने बातों पर अड़ी रहती है और रीना को अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। तभी उनकी सास भी वहाँ आती है और सरिता को जिद करता देख वे भी रीना से कहती है कि अरे रीना, चली जाना, 2-4 दिन की तो बात है। सरिता और रीना अपनी सास की बातों से काफ़ी खुश होती है और रीना सरिता के मायके चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही रीना देखती है कि सरिता के मायके का घर उसके ससुराल के घर से भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ तक कि घर के हर एक रूम में एसी भी लगा हुआ था। रीना मन ही मन सोचती है कि मायके में इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी मेरी जेठानी अपने ससुराल में एक साधारण से घर में कैसे रह लेती है। वहाँ तो सोने का एक ढंग का बिस्तर भी नहीं है, फिर भी मेरी जेठानी कभी कोई शिकायत तक नहीं करती और ना ही कभी अपने मायके की रईसी को बतलाती है। सरिता रीना को लेकर घर के अंदर जाती है और घर के सारे परिवार से उसे मिलवाती है। सरिता के मायके वाले भी रीना का बहुत आदर सम्मान करते हैं और वे दोनों आने लगती है तो सरिता के साथ ही साथ रीना को भी कपड़े और गहनों के साथ ही साथ उसे विदा करते हैं। सरिता और रीना अपने ससुराल वापस आ जाते हैं। रीना जब से सरिता के मायके आई थी, वे सिर्फ और सिर्फ अपने मायके वालों और मायके की अमीरी की ही गुण गाती रहती। सरिता को भी लगा कि शायद देवरानी के मायके वाले काफ़ी अच्छे व्यवहार के होंगे, इसलिए वे पूरे दिन उनकी तारीफें करती रहती है। सरिता भी अपनी देवरानी की बातें सुनकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि सरिता साफ दिल की इंसान थी, उसे कभी किसी से जलन का भाव नहीं रहता। पर रीना जब से सरिता के मायके से आई थी, उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया था। कुछ ही महीनों के बाद रीना की छोटी बहन की शादी होनी थी, जिसमें रीना के सभी ससुराल वाले भी आमंत्रित थे, जिसमें सरिता भी जाती है। जेठानी देखती है कि रीना का मायके का घर मिट्टी का ही है। जो भी वे तारीफें कर रही थी वे सब झूठ था, पर सरिता अपनी देवरानी से कुछ नहीं कहती। रीना मन ही मन काफ़ी शर्मिंदा होती है। उसे यही लग रहा था कि जेठानी के सामने मेरा सारा झूठ पकड़ा गया। अब वे सभी की जेठानियों की तरह मेरे मायके की बुराई मेरे ससुराल में जाके करेंगी, जिस वजह से वे अपनी जेठानी से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। सरिता को भी समझ में आ गया था कि उसकी देवरानी अपने झूठ पर काफ़ी शर्मिंदा है, इसलिए वे अपने देवरानी को एक कोने में ले जाती है और बोलती है कि अरे रीना, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और मुझे ये पता है कि तुम अपने बोले झूठ पर काफ़ी शर्मिंदा हो, पर ये भी तो सोचो, तुम मेरी बहन हो तो फिर तुम्हारा मायका भी तो मेरा ही हुआ ना। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने दिमाग से गलत ख्याल निकाल दो। रीना भी काफ़ी खुश होकर अपने जेठानी को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना दीदी,
जो आपके प्रति मेरे मन में गलत ख्याल आया। ना कि मायके की शादी बीत जाती है, सभी मेहमान चले जाते हैं, सरिता भी जाने लगती है, पर रीना उसे यह कहकर रोक लेती है कि 4-5 दिन के बाद तो मैं भी जाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ ही चलना। शादी में समय ही नहीं मिला कि मैं आपको अपना पूरा गांव घुमा सकूं। 2-4 दिन रुक जाओ, फिर हम साथ ही चलेंगे। सरिता भी अपनी देवरानी के मायके में रुक जाती है, पर रीना की भाभी को उसकी जेठानी का रुकना पसंद नहीं आता है। वे तो यही चाहती थी कि कब घर के सभी मेहमान चले जाए और वे आराम से रहे। वे ना ही सरिता और ना ही रीना को खाने के लिए पूछती और ना ही उनसे आकर ठीक से बात करती। रीना अपनी जेठानी के सामने अपनी भाभी का व्यवहार छिपाने के लिए बार बार कुछ ना कुछ बहाने बना देती, पर जेठानी को समझ में आ चुका था कि उसका वहां रुकना भाभी को पसंद नहीं आया, इसलिए वे 4 दिन की जगह 2 ही दिन में वहां से जाने लगती है। रीना भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मेरी जेठानी वापस जा रही है, क्या तेरे पास उनके विदाई के लिए एक साड़ी भी नहीं है? जब मैं उनके मायके गई थी तो उनकी माँ ने अपनी बेटी के साथ ही साथ मुझे भी कपड़े और गहने देकर विदा किए थे। उन्होंने अपनी बेटी और मेरे में कोई फर्क नहीं किया, तो तू क्यों कर रही है? रीना के इतना बोलते ही उसकी भाभी पीछे से बोलती है कि यहाँ पैसे पेड़ पर नहीं होते जो तोड़ा और अनजानों पर लुटा दिया। अगर आपको अपनी इज्जत की इतने ही परवाह है तो आप ही दे दो अपनी साड़ी। सरिता रीना और उसकी भाभी की सारी बातें सुन लेती हैं और अपनी देवरानी से कहती हैं कि रीना, उपहारों से बढ़कर किसी इंसान का उसके प्रति व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति इतना सम्मान और आदर वाला है, और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ तुम मेरे साथ मेरी छोटी बहन बनकर रहना, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। रीना अपने मायके वालों के व्यवहार पर काफ़ी दुखी होती है और अपने मायके की तरफ से दी हुई उपहार को वे अपनी भाभी को वापस कर देती है और अपनी जेठानी के साथ वापस अपने ससुराल चली जाती है।